मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, मेरे इस किरदार का कत्ल हो जाता, मेरे इस किरदार का कत्ल हो जाता। मैंने कहा था अगर एक भी प्रकरण सत्य पाया गया तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाई और ताकीद गाना ही बगावत है तो हम भी एक बाकी है मेरा मजा। मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, मेरे इस किरदार का कत्ल हो जाता, मेरे इस किरदार का कत्ल हो जाता। और पहले दिन मैंने कहा था अगर एक भी प्रकरण सत्य पाया गया तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। कब उसे बताया गया? वो अहंकार नहीं था, क्योंकि मैं सामने वाले को नहीं जानता, आप सामने वाले को नहीं जानते, लेकिन अपने आप को जानने में केवल 2-3 मिनट लगता है, 4 मिनट भी नहीं लगता है, और मैं अपने आप को जानता हूं। इसलिए मैंने कहा था। और भाइयों, मैंने बहुत सोचा कि ये लांछन मेरे ऊपर क्यों लगा। लांछन केवल गुड टच और बैड टच का है। मैंने किसी की साड़ी खींचने का काम नहीं किया, लेकिन उसी को इतना बड़ा मेडल पहनाते पहनाते हमने टच कर दिया। तूफान हो गया। मेरे कोटा के भाइयों, मेरे अवध क्षेत्र के वासियों, दुनिया में आज तक डॉक्टर साहब यौन उत्पीड़न के मामले में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी नहीं हुआ, किसी रेपिस्ट के खिलाफ भी नहीं हुआ। मेरे खिलाफ तो केवल यह था कि हमने मेडल पहनाया और पहनाते पहनाते टच कर दिया। मैंने सोचा ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। जैसा कि राजकुमार दास जी ने कहा, ये देश की पीड़ा आज जिले स्तर पर बैंक मौजूद है। कितना पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो पासपोर्ट लगाने वाले भी मौजूद हैं, कम पैसा खर्च करेंगे तो उसी अनुसार केस लगाने वाले मौजूद हैं। तमाम बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तमाम संत आत्महत्या कर लिए, तमाम अधिकारी फांसी पर लटक गए, तमाम राजनेताओं की राजनीति खत्म हो गई, तमाम बच्चे जान खा लिए। मुझे उन बच्चों का या उन लोगों का जिनके ऊपर ये नाजायज केस लगाया जाता है, उनके लिए मुझे संबल का काम करना है, इसलिए शायद ये केस लगा। और मैं विचार करता हूं, और मैं विचार करता हूं। अभी कोई कह रहा था विवाद से मेरा नाता है, विवाद से मेरा नाता। हाँ महाराज, सत्य है, विवाद से मेरा नाता है। और इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाई और ताकीद गाना ही बगावत है तो हम भी एक बाकी है मेरा मजा।
और क्योंकि संतों की कृपा मेरे ऊपर रहती, वो राजा बनाया जाना था। और कैकेयी और मंथरा के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। वो भगवान की कृपा थी, क्योंकि कैकेयी लांछन लेकर के मंथरा जीवन भर का लांछन इसलिए ले लिया कि वो राम को केवल अयोध्या का राजकुमार के रूप में नहीं देखना चाहती थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने लांछन ले लिया और मंथरा ने सलाहकार का काम किया। और एक प्रसंग और आता है कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने ले लिया। द्रोणाचार्य की निंदा भी होती है कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया। भाइयों, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने नहीं लिया, क्योंकि एकलव्य का महाभारत में कोई रोग नहीं था। एकलव्य का अंगूठा मांग करके द्रोणाचार्य ने अपने ऊपर लांछन लेकर के एकलव्य को अमर कर दिया। वैसे इन देवी जी लोगों ने जैसे कैकेयी ने किया, अमर कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को महान योद्धा बना दिया, वैसे इन देवी जी लोगों ने मेरे ऊपर लांछन लगा करके बड़ी कृपा है इनकी, बड़ी कृपा है इनकी। पहले मुझे कश्मीर जिले के लोग जानते थे। अभी 3 तारीख को जजमेंट आया है, दुनिया के हर देश में चर्चा हुई, पूरी की पूरी जुडिशरी में चर्चा हुई। कोई जिला बार नहीं है जिसमें मेरी चर्चा ना हो, कोई हाई कोर्ट का बार नहीं जिसमें मेरी चर्चा ना हो, सुप्रीम कोर्ट में मेरी चर्चा, जजों के बीच में मेरी चर्चा। अरे है जो भैंस चराता था, गाय चराता था, कच्चा हाथ 3 साल में फेल हुआ, आज जुडिशरी उसके बारे में चर्चा कर रही है और अयोध्या के संता से बात दे रहे हैं। और मेरा ये केस कहीं न कहीं संबल बनेगा इसका, कमजोर लोगों का, जो हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि कोई योजना नहीं थी, लेकिन आदरणीय राजकुमार दास जी के मुंह से निकल गया कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भार उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लड़ नहीं सकते हैं, टूट जाते हैं।